रचित पाठ के समस्त दोहे की मैं व्याख्या करने जा रहा हूं। प्रायः आप संदर्भ और प्रसंग इन दो शब्दों को सुनते हैं, लेकिन इनमें अंतर है और इसी अंतर को सबसे पहले मैं स्पष्ट करा रहा हूं। बच्चों, संदर्भ किसे कहते हैं? अगर यह प्रश्न उठता है तो मैं स्पष्ट करा दूं, कोई भी कविता अथवा गद्य का अंश विशेष व्याख्या के लिए जहां से लिया जाता है, उस पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का शीर्षक और उसके रचनाकार की जानकारी देना ही संदर्भ कहलाता है। पुनः सुने, जहां से कविता या गद्य का अंश लिया गया है, उस पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का शीर्षक और उसके रचनाकार की जानकारी देना ही संदर्भ कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रसंग किसे कहते हैं? तो बच्चों, जिस अंश को व्याख्या के लिए लिया गया है, जिस पैराग्राफ को व्याख्या के लिए लिया गया है, उसमें कौन सा विचार, कौन सा भाव या घटना का वर्णन है, इसकी जानकारी देना ही प्रसंग कहलाता है। तो इस संदर्भ में जो सूक्ष्म अंतर है, उसे स्पष्ट कराना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने संदर्भ और प्रसंग के बारे में आपको स्पष्ट करा दिया। जहां तक बात है, तो कहा जा सकता है कि प्रस्तुत पाठ दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित कविता दोहे से लिया गया है, जिसके रचयिता रहीम जी हैं या रहीम दास जी हैं। पहले दोहे में जो आपके सामने स्लाइड में प्रस्तुत है कि रही मन धागा प्रेम का, मन मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पर जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पर जाए। इस दोहे में रहीम दास जी ने प्रेम के महत्व को सर्वोपरि माना है। प्रेम को एक डोरा बताते हुए उसकी रक्षा करने का उपदेश दिया है। व्याख्या इस प्रकार से है, यह प्रेम एक डोरा की तरह है, अतः इसे सहसा अचानक नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार डोरा टूट जाने पर फिर मिलकर एक नहीं होता, और यदि यह किसी प्रकार मिलकर एक कर भी दिया जाता है, तो उसमें गांठ तो अवश्य पड़ जाती है, पहले जैसा वह रहता नहीं। उसी प्रकार प्रेम के एक तार के टूट जाने पर वह पुनः दोबारा नहीं मिलता, उसी रूप में नहीं आता। उसी रूप में नहीं आता। यदि किसी प्रकार उसे मिला भी दिया जाए, तो उसमें
जाती है और उसकी पहले जैसी एक रूपता तथा एक रसता समाप्त हो जाती है। तो कहने का भाव यह है कि प्रेम के एक बार नष्ट होने के बाद दोनों प्रेमियों के हृदय में कुछ न कुछ भेदभाव आ ही जाता है और प्रेम की एक रूपता समाप्त हो जाती है। रहीम जी के जो जितने भी दोहे हैं जो आपको पढ़ने के लिए मिले वे सभी ब्रजभाषा में है। नीति परक सभी दोहा छंद सरल है, सहज है तथा प्रवाहमयी है। और रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रेम के बंधन को भूल से भी तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरा दोहा है, रही मन निज मन की विधा मन ही राखो गोय। रही मन निज मन की विधा मन ही राखो गोय। सुनी अठी लई हैं लोग सब बांट लई हैं कोय। निज का अर्थ है अपनी, विधा व्यथा दुख, गोय छुपाकर। सबसे महत्वपूर्ण दो शब्द है इस दोहे में, एक है गोय और अठी लई हैं। इन दो का अर्थ जान लेने पर इसकी व्याख्या समझ पाना सहज होगा, सरल होगा। गोए छुपाकर, अठ लई हैं हंसेंगे। बांटी बांटना, कोई कोई। तो बच्चों प्रस्तुत दोहे का भावार्थ यह है कि हमें अपनी व्यथा को, अपने दुख को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मन के दुख को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग हमारे दुख से न तो दुखी होंगे और न ही उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें रहीम जी ने बताई है और ये हर काल में, हर परिस्थिति में समझने और ग्रहण करने योग्य है। रहीम जी कह रहे हैं कि अपने मन की व्यथा को, अपने मन के कष्ट को दूसरों के सामने भूल कर भी प्रकट नहीं करना चाहिए, अर्थात दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग दुख को सुनकर के ना तो दुखी होंगे और ना ही दुख को दूर करने के लिए हमारी मदद करेंगे, बल्कि व्यथा को, कष्ट को सुनकर हम पर हंसेंगे। इसलिए उत्तम यही है कि हम अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को, अपने व्यथा को, अपने दुख को अपने मन में ही छुपा कर रखें, अपने मन में ही छुपा कर रखें, किसी के सामने प्रकट न करें। ये विद्यार्थियों, यह तो रहीम दास जी का कथन है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत विचार है वह यह है कि जीवन में माता पिता से बढ़कर कोई हितैषी नहीं, मतलब माता पिता सर्वोपरि, तत्पश्चात कोई। अब माता पिता सबसे बड़े हितैषी हमारे शुभचिंतक हैं, कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचेंगे, गलती होने पर माफ ही करेंगे, हंसी नहीं उड़ाएंगे, हर तरह से हमारी मदद करेंगे। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे हम स्वयं अपने तक रखेंगे तो संभवतः उससे नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में देश काल परिस्थिति के आधार पर विचार करके अपने माता पिता से अवश्य कहना चाहिए। अपने मन की पीड़ा को यदि उचित है उन
लग रहा है तो उनसे कह देना चाहिए। पुनः बता रहा हूं, यह विश्वास रखें कि माता पिता आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। कभी भी किसी भी स्थिति में वो आपका बुरा नहीं सोचेंगे, नहीं चाहेंगे। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मन को बहुत कष्ट देती हैं, तो मन को अगर हल्का करना भी है तो ऐसे में माता पिता से सलाह लेनी चाहिए, उन्हें अपने मन की पीड़ा बतानी चाहिए। तो वह जितना संभव हो सकेगा हमारे कष्टों को दूर करने का प्रयास करेंगे, सही ज्ञान देंगे। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और रहीम जी ने जो कहा है वो मैंने आपको स्पष्ट करा दिया। ठीक है बच्चों, अब अगले दोहे पर विचार करते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रही मन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाए, फूले फले अघाए। साधे साधना, संभाल लेना या अपने वश में कर लेना। मूल ही जड़, सींचबो सींचना, अघाए तृप्त। रहीम दास जी कहते हैं एक काम को साधने के लिए बहुत से काम सध जाते हैं। एक काम को साधने से ही बहुत से काम सध जाते हैं, अर्थात वे हल हो जाते हैं। जिस प्रकार जड़ को सींचने से पेड़ पर लगे फल फूल आदि सभी आदि का सेवन कर सभी तृप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से मूल को अर्थात मुख्य को, जड़ को, जो पेड़ का सबसे निचला महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसे अगर संभाल लिया जाए, उसमें पानी डाल दिया जाए तो वह अपने आप संभल जाता है, पेड़ हरा भरा हो जाता है और फल फूल देता रहता है, जिसे खा पी करके सभी तृप्त हो जाते हैं। तो एक एक पत्तों पर, डालियों पर पानी देने से, उसे सींचने से वो लाभ नहीं होगा जितना कि मुख्य रूप से जड़ में पानी डाला जाए तो लाभ ही लाभ है। इसी प्रकार से यदि कोई लाभ लेना हो, किसी समस्या का समाधान करना हो, किसी कार्य को सिद्ध करना हो, तो उचित होगा कि जो मुख्य है उस राज्य का, उस जिले का, उस संस्था का, उस परिवार का जो मुखिया है उसे अपने वश में कर लेना चाहिए, अर्थात उसे अपनी बातों से आश्वस्त कर देना चाहिए, भरोसे में ले लेना चाहिए कि जो भी हम कदम उठाने जा रहे हैं वह उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके समाज के लिए कितना हितकारी है। यदि मुखिया संतुष्ट हो जाते हैं तो परिवार के सभी सदस्य, समाज के सभी सदस्य अपने आप आपके वश में हो जाएंगे और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब बच्चों एक एक व्यक्ति से मिले, उसे समझाएं तो जरूरी है कि कुछ लोग समझ जाएंगे और यह भी है कि कुछ लोग नहीं समझेंगे, तो इसमें हमारा समय भी नष्ट होगा और मतभेद भी होता जाएगा। तो क्यों ना जो सभी लोगों का मुखिया है हम उसे ही उसके सामने ही अपनी बात रख दें, तो इससे यह लाभ होगा कि मुखिया अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो उनकी तरफ से सहमति मिल जाएगी और अन्य सभी लोग जो उससे जुड़े हुए हैं वह संतुष्ट हो जाएंगे, वह बात मान लेंगे और इस तरह से हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। दुआ है, चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश।
प्रिय विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या समझाने से पूर्व मैं आपको स्पष्ट करा दे रहा हूं कि 1570 के बाद ही, सन 1570 के बाद ही इस तरह की रचना रची गई होगी। और ऐसे में उस समय उन्होंने चित्रकूट नामक स्थान का वर्णन किया है। और आप सभी को मालूम है कि यह वह स्थान रहा है जहां पर अयोध्या नरेश, अवध के नरेश श्री राम वनवास काल के समय में अपना कुछ समय बिताए थे। तो जिस समय उन्होंने यह दोहा रचा था, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रचा था। आज चित्रकूट का परिदृश्य बदल चुका है, हर तरह के संसाधन उपलब्ध है, विकसित शहर के रूप में। तो बच्चों, उस समय को ध्यान में रखते हुए जब रहीम ने दोहा की रचना की, आप इसकी व्याख्या को समझें। रहीम कहते हैं कि चित्रकूट में अयोध्या के राजा राम आकर रहे थे जब उन्हें 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ था। इस स्थान की याद में दुख में ही आती है। इस स्थान की याद हम लोगों को दुख में ही आती है। जिस पर भी विपत्ति आती है वह शांति पाने के लिए इसी प्रदेश में खींचा चला आता है, क्योंकि उस समय राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ इस शांतिमय स्थान पर ऋषि मुनियों के संपर्क में रहकर शांतिपूर्ण जीवन बिताने की इच्छा रखते थे। उन्होंने इसी को ध्यान में रख करके वनवास काल का समय, अधिकांश समय बिताया था। मैं संक्षेप में पुनः बता रहा हूं कि अवध नरेश श्री राम वनवास के समय चित्रकूट में रह रहे थे। रहीम के अनुसार जिस पर कष्ट आता है वही व्यक्ति इस बीच में आता है। भाव यह है कि मनुष्य का दुर्भाग्य ही उसे विपत्ति की ओर खींचकर ले जाता है। श्री राम का उदाहरण देकर मानव पर आई विपत्ति की बात समझाई गई है। समझाई गई है कि विपत्ति के समय में मन शांत रखना चाहिए और शांतिपूर्ण स्थान पर जाकर के अच्छे दिनों का इंतजार करना चाहिए। विपत्ति जब भी जीवन में आती है, हर व्यक्ति के जीवन में सुख भी आता है तो दुख भी आता है। तो जब दुख आए, मुसीबत का समय हो, विपत्ति काल हो, उस समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उचित यही है शांतिपूर्ण स्थान पर जाकर मन को शांत करना चाहिए और अच्छे दिनों का शांति मन से इंतजार करना चाहिए। और उस पल में, उस समय में यह विचार करना चाहिए कि हमारे में क्या क्या कमियां रही हैं, हम और कितना अपने आप को सुधार सकते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला दोहा बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द उसके ध्यान देने योग्य है। शब्द के अर्थ मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुने। तो बच्चों, दीर्घ का अर्थ है दीर्घ, अधिक, अर्थ, अर्थ, आशय। आखर का अर्थ है अक्षर, थोड़े थोड़े। कुंडली, कुंडली का अर्थ है गोल आकार वाला, जैसे छल्ला होता है, बाला या कड़ा है, वो भी गोल आकार का है, लेकिन वह छल्ला जो करीब 1-8 फुट का हो। तो तंग मुंह वाली कुंडली। कूद चढ़ी जाए, कूद कर चढ़
चढ़ जाता है। तो प्रस्तुत दोहे का भावार्थ यह है कि जो दोहा का अर्थ होता है वो बहुत गूढ़ अर्थ वाला होता है, मतलब अक्षर उसमें कम होते हैं लेकिन भाव उसका बहुत बड़ा होता है। तो कम अक्षरों में गहरे आशय इस छंद द्वारा व्यक्त होते हैं, दोहा के द्वारा व्यक्त होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नट कलाबाजी दिखलाने वाला उछलकर तरह तरह के शरीर का हाव भाव प्रकट करके अपने जो कर्तव्य दिखलाता है वो नट कहलाता है। तो वह नट कूदकर रस्सी पर चढ़ जाता है और संभल कर उस पर चलता रहता है, अर्थात वह कर्तव्य दिखाने में निपुण होता है। वैसे ही दोहा छोटा होने पर भी गहन अर्थों से भरा होता है। इस तरह समझे कि रहीम कहते हैं कि दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर बहुत कम होते हैं किंतु उनके भाव में, उनके अर्थ में बहुत गहराई होती है, बड़े बड़े अर्थ छिपे रहते हैं। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर नट अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली छोटे आकार वाली कुंडली के बीच में से तंग मुंह वाली छोटे आकार वाली कुंडली के बीच में से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे के सीमित शब्दों में, दोहा का रचनाकार दोहाकार दोहे के कम से कम शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बातें कह डालते हैं। ठीक है बच्चों, जो रिकॉर्डिंग उसे पुनः सुन लीजिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी, भाव समझ में आ जाएगा। अगला दोहा है, धन रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाये, उदति बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। उदति बड़ रहीम, धन रहीम, धन माने धन्य है, पंख कीचड़ का, पंख जल कीचड़ का जल, लघु जीव छोटे जीव, पियत पीकर अघाय तृप्त होते हैं, उदति समुद्र, बड़ाई बड़प्पन प्रशंसा, जगत संसार, पियासों प्यासा। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि धन्य है वह कीचड़ का जल जिसे छोटे जीव जंतु पी करके अपनी प्यास तो बुझा लेते हैं, जबकि सागर के खारे जल को न तो कोई पी सकता है और न ही उससे प्यास बुझ सकती है। भाव यह है कि संसार में महत्व उपयोगिता का ही है, जो काम आ जाए वही सर्वश्रेष्ठ है, वही उपयोगी है, बड़े होने का नहीं। समुद्र में तो अपार जल होता है किंतु उसकी उपयोगिता जलपान के लिए होती नहीं। कोई जीव मनुष्य जो है उसके पानी को पी नहीं सकता, तो वो समुद्र मनुष्य की प्यास को तो बुझा नहीं सकता। खारा होने के कारण से बहुत सारे जीव जंतु भी उसके जल को ग्रहण नहीं कर सकते। अब ये अलग बात है कि जो समुद्र के जल में ही जन्म लिया हो तो वह अभ्यस्त है, उसी में जन्म हुआ है, वही रह रहा है, उसकी बात अलग है। लेकिन समुद्र से हटकर जो जीव जंतु विचरण कर रहे हैं संसार धरती पर, वे समुद्र के जल को खारा होने के कारण से पीना पसंद नहीं करते, जबकि उसमें अथाह जल है। लोग प्यासे रह जाते हैं लेकिन समुद्र के जल से प्यास बुझा नहीं पाते। तो ऐसे अथाह जल को रखने वाले समुद्र की उपयोगिता क्या है? उपयोगी तो वह कीचड़ युक्त जल ही है
जिससे छोटे जीव जंतु कम से कम प्यास तो बुझा लेते हैं। तो इस उदाहरण के द्वारा रहीम जी ने यह स्पष्ट कराया है, यदि कोई सामर्थ्यवान है, धन संपदा जिसके पास है, हर तरह से वह सक्षम है, सामर्थ्यवान है दूसरों को लाभ देने के लिए, दूसरों के हित के लिए काम करने के लिए, लेकिन वह दूसरों के लिए काम कर नहीं रहा, परोपकार दिखला ही नहीं रहा है, मानवीय गुणों को दिखला ही नहीं रहा, काम आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे बड़े होने से क्या फायदा। इससे तो अच्छा वे लोग हैं जो कम से कम दूसरों के काम तो आते हैं, भले आकार प्रकार सामर्थ्य वे छोटे ही क्यों ना हो। तुलनात्मक दृष्टिकोण से समुद्र से बहुत छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वह अन्य के काम आ जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसी की उपयोगिता है, वही महान है। इसी बात को और संक्षेप में कह लें तो सीधी सी बात है कि समुद्र के जल की तुलना में तालाब का कीचड़ युक्त जल अधिक उपयोगी है, जिसे छोटे जीव जंतु पी करके अपनी प्यास बुझा लेते हैं, जबकि समुद्र का अपार जल खारा होने के कारण भी किसी की प्यास बुझाने के काम नहीं आता। अतः इसका मतलब मुख्य रूप से यह है कि महान वही है जो किसी के काम आए। प्रिय विद्यार्थियों, इससे संबंधित आप एक दुआ और सुन चुके हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बड़कपन तभी है जब हम किसी के काम आ सकें। काम यदि नहीं आ रहे हैं, अपने लिए ही जीवन जी रहे हैं, स्वार्थी बने हुए हैं, तो ऐसे जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता। मनुष्य कहलाने के लिए मानवीय गुणों को अपनाना पड़ता है, अन्यथा पशु समान बन जाने की स्थिति होती है। समाज पशु समान ही महत्व देता है। जिस तरह से पशु स्वयं अपने लिए जीवन जीते हैं, तो जो व्यक्ति केवल अपने बारे में ही सोचता है, स्वार्थी बना रहता है, जो दूसरों के काम आता ही नहीं, मानवीय गुणों को अपनाता ही नहीं, संसार उसको महत्व क्यों देगा। तो रहीमदास जी ने विभिन्न दोहों के माध्यम से बहुत जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उनसे यह स्पष्ट है कि हमें किस तरह से घर परिवार समाज के बीच में रह करके जीवन यापन करना चाहिए, किस तरह से मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति मन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए जीवन यापन करता है, सारे संसार को परिवार के रूप में मानता है, निस्वार्थ भाव से उनके लिए 4 कदम बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, संसार में उसी का महत्व है। अन्यथा अनगिनत लोग जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हीं के पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो व्यक्तित्व अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व से आदर्श गुणों को दर्शा करके एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इसलिए हमें भी जीवन में अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए, अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। बड़े भाग्य से मनुष्य को यह शरीर मिला है, जीवन रहते हुए अच्छे कर्म करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।